students, as you know that we are doing the history chapter number 1, French Revolution. In this chapter from starting we have discussed the 40th July 1789, how the revolutionaries attacked the Bastille Fort. It was the beginning of the French Revolution. That time Louis XVI was the king, and especially third estate society division we have also discussed, first estate, second estate and third estate. So they are not happy with the Louis XVI and they have attacked the Bastille. It was the starting of the French Revolution. Then after this incident, 1791, the constitutional monarchy system established. We have discussed also this कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची में क्या किया गया था, जो किंग लुई 16 थे, मोनार्किक सिस्टम को ख़त्म नहीं किया गया था, बट उसके पावर्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए थे। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को कुछ पावर्स दे दिए गए थे। बट इससे जो किंग लुई 16 था वो हैप्पी नहीं था, क्योंकि कोई भी किंग नहीं चाहता कि उसके पावर्स को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अब उसके बाद भी जो सिस्टम चल रहा था उसमें अभी भी वो रिप्रेजेंटेशन थर्ड स्टेट को नहीं मिल रहा था। स्पेशली थर्ड स्टेट में भी जो रिचर सेक्शन था, जो रिच थे, ट्रेडर्स थे या एजुकेटेड पर्सन थे, उनको पावर्स मिले, कुछ पावर्स मिले, बट सबको नहीं। अब क्या हुआ, जो स्पेशली थर्ड स्टेट का जो सेक्शन था, पुअर सेक्शन था, पीजेंट्स थे, लेबर्स थे, दोज हु आर पेइंग द टैक्स, एंड जिनके पास मनी नहीं था या बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, उन सब लोगों ने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया। तो कई सारे क्लब्स बनाए गए। उनमें से एक फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था उसका? जैकोबिन क्लब, जिसका जो हेड था वो था, जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये बहुत फेमस नाम है रॉबेस्पियर का। अब रॉबेस्पियर ने यूनिफॉर्म सिस्टम चलाया, कई सारे ऐसे वर्क किए कि वो क्या चाहता था कि सबको इक्वलिटी मिले और सबको राइट्स मिले, जो उस वक्त नहीं थे। अब इसके बाद उसने धीरे धीरे पूरे जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनसे अपने फेवर में किया और उस चीज़ के लिए फोर्स किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का हैंड होना चाहिए, मोनार्की सिस्टम का, और क्या इस्टेब्लिश होनी चाहिए, रिपब्लिक। वो रिपब्लिक के फेवर में था। आप इसी बात देखिए 21 सितंबर 1792, यानी जिस एक साल बाद ही अबॉलिश ऑफ द मोनार्की, मोनार्की सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब सारा जो पावर्स था वो किसके पास आ गया था, थर्ड स्टेट के पास, स्पेशली जैकोबिन रॉबेस्पियर, क्योंकि लोग उसके फेवर में थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। देन सबसे पहले जब अबॉलिश हुई मोनार्की, सबसे पहले जो लुई 16 है उसे गुलूटाइन पर चढ़ा दिया गया। गुलूटाइन एक डिवाइस था जिससे किसी भी पर्सन को बीहेडेड का सर काट दिया जाता था। तो सबसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रॉबेस्पियर, जो जब तक मोनार्की सिस्टम रहेगा, राजा रहेगा, मोनार्की सिस्टम रहेगा, वो उसे ख़त्म कर देना चाहता था। देन 21 जनवरी 1793 लुई 16 सेंटेंस डेथ, उसे पब्लिकली सबके सामने गुलूटाइन पर चढ़ा दिया गया, और उसके कुछ दिनों बाद उसकी जो वाइफ थी उसको भी, क्वीन जो थी उसको भी गुलूटाइन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है हमारा टाइम 1793 से 1790। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रीज़न ऑफ टेरर, आतंक का समय जिसे कहते हैं, कि इसे ऐसा क्यों कहा गया। अब देखिए रॉबेस्पियर किसके फेवर में था, रिपब्लिक। जो भी उसके व्यू से एग्री नहीं था वो उसे क्या करता था, गुलूटाइन पर चढ़वा देता था। अब कई सारे उसके फॉलोवर्स भी थे या उसके खुद के लोग थे जो कई बार उसकी कई चीज़ों से खुश नहीं थे, तो उसे वो क्या समझता था, उसे अपना दुश्मन समझता था और उसको गुलूटाइन पर, यानी कि इतना ज़्यादा जो आतंक हुआ या इतने सारे लोगों को गुलूटाइन पर चढ़ाया गया, तो इसलिए इस टाइम को क्या कहते हैं, रीज़न ऑफ टेरर। अब रॉबेस्पियर के जो एम थे वो गलत नहीं थे, वो थर्ड स्टेट के साथ खड़ा था, उसके फेवर में उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया, जो चर्च है उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया, लोगों में बांट दिया गया। बट क्योंकि
वो चाहता था कि जो भी चेंजेस हो वो बहुत जल्दी हो, जल्दी यानी वो उसकी जो भी व्यूज़ थे वो बहुत जल्दी, लेकिन एवरी चेंज टेक्स टाइम, हर परिवर्तन में समय लगता है, हर चेंज में टाइम लगता है। तो उसने उस के लिए अपने ही लोगों के वो क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। और फिर क्या हुआ, जब वो अगेंस्ट हो गया तो उसके लोगों ने ही उससे एक दिन क्या कर दिया, गुलोटाइन पर चढ़ा दिया और उसे ख़त्म कर दिया। तो ये प्रोसेस है यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट का हम सेक्शन करेंगे कि किस तरह से पहले मोनार्की सिस्टम थी बिफोर द 40 जुलाई 1789 थे। उसके बाद जब रिवॉल्यूशन हुआ तब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम बन गया, उसके बाद रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गई, और उसके बाद आता है जो गवर्नमेंट बनेगी वो वापस से आएगी डिक्टेटरशिप, यानी कि मोनार्की सिस्टम फिर से इस्टेब्लिश कर दिया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। सो इट्स ऑल अबाउट द सम डेट्स एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अबाउट द monarchy, constitutional monarchy, republic, and again monarchy system in the France. Thank you.